दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था 20 साल का रवि। वह अपनी विधवा मां लक्ष्मी और 14 साल की छोटी बहन काव्या के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। उनका घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां मिट्टी की दीवारें बारिश में भीगकर कमजोर हो चुकी थीं और छत पर बिछी खपरेल से पानी रिसता था। रवि के पिता का देहांत तब हुआ था जब वह सिर्फ 13 साल का था। मरने से पहले पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, अब तू इस घर का मर्द है, मां और काव्या का ध्यान रखना। ये शब्द रवि के दिल में पत्थर की तरह अटक गए थे। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, पिता की वो बातें उसके कानों में गूंजतीं। रवि ने गांव के स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की थी। पढ़ाई में वह तेज नहीं था, लेकिन मेहनत करने का जज्बा उसमें कूट कूट कर भरा था। वह सोचता था कि एक दिन वह अपने परिवार को गरीबी के इस दलदल से निकालेगा। लेकिन हालात ऐसे थे कि हर कदम पर मुश्किलें उसका रास्ता रोकती थीं। मां लक्ष्मी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थीं, कभी गेहूं की कटाई तो कभी धान की रोपाई। काव्या भी स्कूल के बाद मां के साथ खेतों में काम करती। रवि गांव के एक साहूकार रमेश चाचा के यहां काम करता था। वह उनकी दुकान पर सामान उठाता, गोदाम साफ करता और कभी कभी उनके घर की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करता। बदले में उसे दिन के 150 रुपए मिलते थे। ये पैसे घर का खर्च चलाने के लिए काफी नहीं थे। हर शाम जब रवि मां और बहन को खेतों से लौटते देखता, उनकी थकी आंखें और फटे कपड़े उसे अंदर तक तोड़ देते। वह सोचता, कब तक यूं ही जिंदगी कटेगी? कब तक मां और काव्या को इस तरह तपती धूप में काम करते देखूंगा? रात को वह घर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और तारों को देखता। तारे उसे सपनों की तरह चमकते दिखते, लेकिन जैसे ही मां की खांसी की आवाज आती या काव्या की थकान भरी सिसकियां सुनाई देती, उसके सपने धुंध में खो जाते। काव्या अब स्कूल की आखिरी कक्षा में थी। गांव वाले कहने लगे थे कि अब उसकी शादी की बात सोचनी चाहिए, लेकिन रवि जानता था कि न उनके पास जमीन थी, न पैसा और न ही कोई स्थायी कमाई। एक रात जब मां आटे की लोई बेल रही थी और काव्या चूल्हे में लकड़ियां डाल रही थी, रवि ने कहा, मां, अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता, मुझे शहर जाना होगा। काव्या की शादी करनी है, घर बनाना है और तुम्हें इस मेहनत से आजादी दिलानी है। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तू जो ठीक समझे कर, लेकिन याद रख, जहां भी जाए ईमानदारी मत छोड़ना। अगली सुबह रवि ने एक पुराना थैला उठाया। मां ने उसे 4 रोटियां और थोड़ा अचार बांध दिया। काव्या ने चुपके से अपनी एकमात्र चूड़ी निकालकर रवि के हाथ में रख दी और बोली, भैया, इसे रखो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। रवि की आंखें नम हो गईं। बस में बैठते वक्त उसने आखिरी बार अपने कच्चे घर को देखा, जहां मां दरवाजे पर खड़ी थीं। बस जब गांव की सीमा पार कर रही थी, रवि ने मन ही मन वादा किया, लौटूंगा तो कुछ बनकर ही। शहर पहुंचते ही रवि को असली जिंदगी का सामना हुआ। गांव में हर चेहरा अपना था, लेकिन शहर में लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसने सोचा था कि दनवियों पास है, कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन हर दुकान और फैक्ट्री में उसे एक ही जवाब मिला, दनवियों तो आजकल सब पास हैं, कोई डिग्री है, कोई खास हुनर। रवि के पास न डिग्री थी न हुनर। पहले दिन वह शहर की सड़कों पर भटकता रहा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। रात को उसने रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर रोटी खाई और सो गया। दूसरे दिन भी वही हाल। तीसरे दिन जब जेब में सिर्फ 50 रुपये बचे थे, वह एक निर्माणाधीन इमारत के पास पहुंचा। वहां मजदूर ईंट और सीमेंट ढो रहे थे। रवि ने हिम्मत जुटाकर साइट के ठेकेदार से पूछा, काम मिलेगा? ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोला, काम करेगा, दिन के 250 रुपये मिलेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। रवि ने तुरंत हाँ कर दी। उस दिन उसने 8 घंटे ईंटें ढोईं। कमर में दर्द और हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन जब शाम को उसे 250 रुपये मिले तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यही मेरी शुरुआत है। अगले कुछ हफ्तों तक रवि ने उसी साइट पर काम किया। वह दिन में मेहनत करता और रात को फुटपाथ पर सोता। हर हफ्ते वह 500 रुपये मां को भेजता। एक दिन साइट पर उसकी मुलाकात हुई कालू भैया से, जो वहां पुराने मजदूर थे। कालू भैया ने उसे देखकर कहा, बेटा, तू मेहनती है, लेकिन सिर्फ ईंट ढोने से जिंदगी नहीं बदलेगी, कुछ सीख।
शहर में मेहनत के साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। रवि ने पूछा, क्या सीखूं भैया? कालू भैया ने बताया कि पास की मार्केट में एक छोटी सी चाय की दुकान वाले को सहायक चाहिए। जा, वहां बात कर। तू पढ़ा लिखा है, हिसाब किताब में मदद करेगा तो ज्यादा कमाई होगी। रवि अगले दिन उस चाय की दुकान पर पहुंचा। दुकान छोटी थी लेकिन ग्राहक बहुत थे। दुकान का मालिक श्यामलाल एक सख्त लेकिन नेक दिल इंसान था। रवि ने उससे कहा, मैं हिसाब किताब रख सकता हूं, चाय बना सकता हूं, मुझे मौका दीजिए। श्यामलाल ने उसे एक दिन का ट्रायल दिया। रवि ने दिन भर चाय बनाई, बर्तन साफ किए और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की। शाम को श्यामलाल ने कहा, ठीक है बेटा, कल से आजा, महीने के 6,000 रुपये दूंगा। रवि की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पहली बार सोचा कि शायद शहर में उसका सपना सच हो सकता है। कुछ महीनों तक रवि ने चाय की दुकान पर काम किया। वह सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलता, चाय बनाता और ग्राहकों से बात करता। उसकी विनम्रता और मेहनत की वजह से दुकान के ग्राहक बढ़ने लगे। श्यामलाल ने उसका वेतन बढ़ाकर 8,000 कर दिया। रवि अब हर महीने 4,000 रुपये मां को भेजता। एक दिन जब वह दुकान बंद कर रहा था, श्यामलाल ने उसे बुलाया। रवि, तू मेहनती है, लेकिन तुझे सिर्फ नौकरी नहीं करनी चाहिए, कुछ अपना शुरू कर। रवि ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है सेठ। श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, पैसा नहीं, हिम्मत चाहिए, मैं तेरी मदद करूंगा। श्यामलाल ने रवि को सलाह दी कि वह चाय की दुकान के बगल में एक छोटा सा ठेला लगाए जहां वह सुबह नाश्ता बेच सके। रवि ने अपनी बचत से 2,000 रुपये निकाले और एक पुराना ठेला खरीदा। श्यामलाल ने उसे अपनी दुकान से बर्तन और गैस उधार दी। रवि ने अगली सुबह से ठेले पर पोहा और चाय बेचना शुरू किया। पहले दिन उसने सिर्फ 100 रुपये कमाए, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर होने लगा। लोग उसका बनाया पोहा और चाय पसंद करने लगे। एक महीने में उसकी कमाई 10,000 रुपये तक पहुंच गई। एक दिन जब वह ठेले पर पोहा बेच रहा था, एक ग्राहक ने कहा, बेटा, तेरा पोहा तो होटल से भी अच्छा है, तू कोई दुकान क्यों नहीं खोलता? रवि ने मुस्कुराकर कहा, सपना तो है, लेकिन अभी वक्त चाहिए। उस रात श्यामलाल ने उसे बुलाया और कहा, रवि, पास की मार्केट में एक छोटी दुकान खाली है, किराया 5,000 रुपये है, तू ले ले, मैं एडवांस के लिए पैसे दे दूंगा। रवि की आंखें भर आईं। उसने श्यामलाल के पैर छू लिए और कहा, आपने मुझे रास्ता दिखाया, मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। अगले हफ्ते रवि ने दुकान किराए पर ली। उसने एक सादा सा बोर्ड बनवाया, रवि का नाश्ता कोना। वह सुबह 5 बजे उठकर मंडी से ताजा सामान लाता, पोहा, उपमा और चाय बनाता। उसकी दुकान की खासियत थी उसकी मुस्कान और साफ सफाई। ग्राहक उसकी विनम्रता से प्रभावित होते। पहले महीने में उसने 15,000 रुपये का मुनाफा कमाया। उसने श्यामलाल का कर्ज चुकाना शुरू किया और मां को 7,000 रुपये भेजे। काव्या की शादी की बात अब गांव में जोर पकड़ने लगी थी। रवि ने मां को फोन किया, मां, अब काव्या की शादी की तैयारी शुरू करो, मैं अगले महीने गांव आ रहा हूं। मां की आवाज में खुशी थी। बेटा, तूने मेरी उम्मीद से ज्यादा किया। रवि ने गांव लौटकर घर की मरम्मत करवाई, कच्ची छत को पक्का किया, दीवारों पर रंग करवाया। फिर एक अच्छा रिश्ता ढूंढा गया। लड़का पास के कस्बे का था, एक छोटी सी दुकान चलाता था। रवि ने काव्या की शादी धूमधाम से की। गांव वाले हैरान थे कि वही रवि जो कभी साहूकार की दुकान पर काम करता था, आज इतना कुछ कर गया। शादी के बाद रवि मां को शहर ले आया। उसने अपनी दुकान के पास एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। अब वह हर सुबह मां के साथ चाय पीता, दुकान खोलता और रात को हिसाब करता। एक दिन श्यामलाल ने उससे कहा, रवि, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी पाया जा सकता है। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाचा, आपने मुझे रास्ता दिखाया, आप ना होते तो मैं आज भी फुटपाथ पर सो रहा होता। दोस्तों, रवि की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों में जन्मा लेकिन हिम्मत नहीं हारा। अगर जिंदगी आपको ठोकर मारती है तो समझ लो वो आपको मजबूत करने आई है। मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
नीचे कमेंट करें कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल बोधि प्रवाह सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।